आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां बुरहानपुर में सड़कों पर अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल फैला हुआ है, जिसके चलते क्लोनो यानी कि ठगी का शिकार हुए लोग जिला प्रशासन से शिकायत की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर कोई कार्रवाई कर रहा है, यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, और जिससे क्लोनोनाइजरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की अवैध कॉलोनी को लेकर हमीरपुरा क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई है। हमारी कॉलोनी कटी हुई है, अब्दुल मलिक सेठ ने काटे थे, उन्होंने दिए थे, जब बोले थे लाइट पानी रोड और बिजली वगैरह सब की व्यवस्था करके देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं दिए नहीं है। 5 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, 3 साल से उनको बोल रहे हैं, लेकिन कोई तैयारी नहीं हो रही है। वहाँ पर बोलते हैं करवाते हैं, करते हैं, इधर दे दिए, आवेदन दे दिए, बिजली के वहाँ पर सब दे दिए, लेकिन कुछ निर्णय हो रहा नहीं है, कुछ निराकरण नहीं हो रहा। सड़कों पर फैला अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल, लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इसी तरह अवैध कॉलोनियों को लेकर हमीरपुरा क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजू सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट है? आरती, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर जो जिला है वो शहर है। जो जिला में शहर के पूरे जिले की बात करूं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो अवैध कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है और जो भोली भाली जनता है उनके साथ में धोखा किया जा रहा है। जी, जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अनौपचारिक कार्रवाई की जा रही है, जैसे लोगों की क्या कुछ मांग है? लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से अवैध कॉलोनाइजर उन्हें लालच देकर भाई जिस तरह से उनको लालच दिया जाता है और कम रेट में जो प्लाट है वो बेचे जाते हैं, उसी के लालच में आकर जो रहवासी है, जो प्लाट धारक है, वो उनके झांसे में आ जाते हैं और प्लाट खरीदते हैं। किंतु मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ऐसी कोई मूलभूत सुविधा रहती नहीं और जो कॉलोनाइजर है उनको कोई सुविधा दे नहीं पाते हैं। और बार बार इसी की शिकायत को लेकर जो कॉलोनी वासी है वो कलेक्टर पहुंचते हैं, किंतु कलेक्टर कार्यालय जाकर उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती और शिकायत होने पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। पूरे मामले में राजू, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? लोगों द्वारा 1-2 बार एसडीएम द्वारा कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की गई थी, किंतु जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरह से एसडीएम मैडम और कलेक्टर मैडम का ये कहना है कि जो भी अवैध कॉलोनी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किंतु कार्रवाई के नाम पर कहीं न कहीं प्रशासन भी लापरवाही बरत रहा है। अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का आक्रोश और अधिक बढ़ सकता है। जी, लोगों का ये भी कहना है अगर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग किशोर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी का पेट दर्द होने के बाद किशोरी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया तो किशोरी 5 महीने की गर्भवती पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी से पूछताछ कर 3 आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नेकल थाना शिकारपुरा में हॉस्पिटल के माध्यम से सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक नाबालिग लड़की 17 वर्षीय अपने माता पिता के साथ में उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वहाँ चेक करवाने के लिए गई थी। डॉक्टर के द्वारा उसको चेक किया तो उसके 5 मंथ की प्रेगनेंसी बताई थी। पुलिस को सूचना दी, पुलिस के द्वारा उस लड़की से उसके माँ बाप से विस्तृत पूछताछ की है। लड़की के द्वारा पूछताछ में जो तथ्य है उसके अनुसार उसको 3 लड़कों के नाम आए जिनके द्वारा उसको प्रलोभन देकर उसको साथ में लेके गए थे और उसके साथ में दुष्कृत्य किया था। ऐसा 3-4 बार हुआ है और गाड़ी में साथ में लेके गए थे। जहां आपको बता दें कि नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। बुरहानपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है किशोरी का पेट दर्द होने के बाद किशोरी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया तो किशोरी 5 महीने की गर्भवती पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी से पूछताछ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल
पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान ले चुकी है और अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में यानी कि गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और मेडिकल के आधार पर सभी पर कार्रवाई जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है, अभी तक क्या कुछ पूरे मामले में कार्रवाई की गई है? जी आती, मैं आपको बताता हूँ कि नाबालिग जो लड़की उनके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था और 5 महीने की उसका गर्भ ठहर गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान ये मतलब पता चला, तो शिकारपुरा थाने में इस मामले को मतलब पंजीबद्ध किया गया था और शिकारपुरा पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार की गई है। वही परिजनों का क्या कुछ मांग है इस पूरे मामले में? परिजनों का ये कहना है कि जिस तरह से मतलब नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने गैंगरेप किया है और बच्ची भी नासमझ थी और परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी। परिजनों का ये कहना है कि इनको मतलब उम्र कैद या फांसी की सजा दी नहीं चाहिए। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुरहानपुर के ग्राम पतौड़ा रोड स्थित अचीवर्स नेक्स्ट अकेडमी में स्कूल प्रबंधन और एबीवीपी के छात्रों के बीच का विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प भी हुई। बताया जा रहा है कि स्कूल की मान्यता 8वीं कक्षा तक है, बावजूद इसके 12वीं कक्षा क्लासेस तक ये पढ़ाई कराई जा रही। वहीं जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो छात्र छात्राएं लालबाग थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। साथ ही स्कूल संचालक समीर गुप्ता सारे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि 9वीं से 12वीं तक कोई कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं और कोचिंग क्लास लगाने का सबको अधिकार है। तो वहीं स्कूल संचालकों की लगातार मनमानी सामने आ रही है। सर, एबीवीपी वाले अचानक से आए स्कूल में, हमने उनसे पूछा तो वो बोलने लगे कि हमको प्रिंसिपल से मिलना है और प्रिंसिपल ऑफिस में ही बैठना है। ये शिकायत थी उनकी। हमने बोला कि अभी प्रिंसिपल ऑफिस तैयार नहीं है, फर्नीचर नहीं लगा है, बाहर बैठने के लिए बोला है, लेकिन वो उस पर बिगड़ गए। बस यही शिकायत। तोड़ा रोड पर अचीवर नेक्स्ट बुरहानपुर स्कूल है। यहाँ पर एक स्कूल 8वीं तक संचालित है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों के द्वारा ये कहना है कि वो बातचीत करने गए थे और उनको कहीं से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 9वीं से 12वीं तक भी स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है, जो कि इनकी मान्यता नहीं है। तो उसी के संबंध में आपस में थोड़ी सी उनके बीच में वो हो गया, मतभेद हो गया। उसी संबंध में यहाँ पर हम थाने में बातचीत। सर, ये शिकायत है कि एबीवीपी वाले अपने आप को बताते हैं, आप खुद देख रहे हो कि आपके सामने किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग बोलते हैं हमको कि हमारी लैंग्वेज सुधारिए। आप खुद देखिए, वो जो स्कूल के ओनर है उनसे बोलते हैं ए भैया ये कौन सी लैंग्वेज है, आप खुद बताइए ना। और ये बोलते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, एबीवीपी बच्चों के साथ देंगे। ये कौन सा साथ देने वाले हैं? ऐसी लैंग्वेज, यही लैंग्वेज वो स्कूल में भी बात कर रहे थे। ये इनकी लैंग्वेज सही है? कार्यकर्ता एक अचीवर्स नेक्स्ट अकेडमी करके है, वहाँ बात करने गए थे मान्यता की, तो उनके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया गया और शब्दों का प्रयोग किया गया और यानी उनसे मान्यता मांगी तो दिखाई नहीं गई और कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। राजू, लगातार स्कूल संचालकों के मनमानी के मामले सामने आ रहे हैं। जी आरती, जिस तरह से इससे पहले भी मतलब कई छात्रों ने और परिजनों ने आरोप भी लगाया था कि एएनबी जो एकेडमी स्कूल है प्रबंधक द्वारा मतलब 8वीं कक्षा तक की मान्यता, किंतु 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा लगाई जा रही है और इसकी शिकायत भी की गई थी। इसी बीच में एबीपी के छात्र वहां पहुंचे, उनको शिकायत मिलने पर उन्होंने ये पूछना चाहा कि भाई आपकी जो यहाँ पर स्कूल संचालित है ये 8वीं तक की, तो आप 12वीं तक के छात्रों को यहाँ से पढ़ाए हो। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था और झड़प हो गई। जी राजू, जिस प्रकार से स्कूल संचालक समीर गुप्ता ने इन सभी आरोपों को निराधार बता दिया है, एक्चुअली ये उनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 12वीं तक क्लास लगी रही है और ये हम नहीं, बिल्कुल वहाँ के जो छात्र है छात्रों ने ये कहा। इससे पहले भी अपने प्राइम टीवी पर इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी और आरोप भी थे परिजन के और छात्रों के भी। वहीं पर में जब तहसीलदार से भी चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि भाई एबीपी और जो स्कूल संचालक के बीच में झड़प हुई है, वहाँ मामला लालबाग थाने भी पहुंचा है और एबीपी छात्रों का ये कहना है कि उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल। जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन नगर पालिका की ओर से नालों की सफाई अभी तक नहीं की गई है, जिससे भिंड शहर में कई नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगर पालिका प्रशासन अब तक बेखबर नजर आ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने नालों पर अतिक्रमण और सफाई न होने की लगातार शिकायत की है, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार नगर निगम के जो दावे वादे हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जो सर्वे के दौरान पाया गया था 39 बड़े नाले हैं और जिसमें से 28 नाले अभी सब हो चुके हैं, शेष नाले का कार्य प्रगतिरत है। कि जयपुर हो गई पिंक सिटी और लंदन हो गई दिल्ली और भिंड की हालत नेक न सुधरी, सभी उड़ाएं खिल्ली। अब जैसे आप कह रहे हो सर पानी की समस्या, तो पानी के ऊपर है कि नाली नाले सभी भरे हैं, रोड बराबर है गए और शिकायत हमने करी तो भैया अगली साल की कह गए। पानी समेत गाड़ी समेत घुस गओ आदमी, क्रेन बुलाओ जल्दी और भिंड की हालत नेक न सुधरी, सभी उड़ाएं खिल्ली। यहाँ पे कचरा वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं, कचरा फिर हम लोग ही निकालते हैं डंडे से या किसी से, जैसे पानी का बहाव रुके नहीं, चलता रहे। तो अब सर यही है कि अब शासन प्रशासन अगर कुछ करे तो होगा, नहीं तो हम तो सर जैसे हैं वैसे हैं। बात जो साफ सफाई की, बरसात का जो समय आ गया है, अभी वर्तमान में जो के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर सत्येंद्र जुड़ चुके। सत्येंद्र, लगातार नगर निगम के दावे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, बचबचाती नालियां उसका सीधा और जीता जागता उदाहरण पेश कर रही हैं। सत्येंद्र, हमारी आवाज आपको मिल रही है? तो वहीं हमारा संपर्क टूट गया। वहीं शिकायत के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, शिकायत के बाद भी नालों की सफाई नहीं हो रही है। वहीं एक तरफ मानसून दस्तक देने के लिए है, तो वहीं लगातार नगर पालिका परिषद भिंड के ये जो तस्वीरें हम प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से नगर निगम इन सभी तस्वीरों को नदारद करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अभी मानसून दस्तक ही देने वाला है, उससे पहले साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिकायत के बावजूद भी प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। तो वहीं मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन जिम्मेदार अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भिंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जिस प्रकार से अव्यवस्था देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं, शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है।
तो थोड़ी बरसात में ही बन जाता है ये पूरा दलदल की तब में तब्दील हो जाता है, जिस प्रकार से नाली नाले बजाते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है। जो भिंड से तस्वीरें आपको दिखाए जहां नगर निगम के दावे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ सत्येंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्येंद्र, जिस प्रकार से लगातार जो तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, किस प्रकार से नगर निगम नींद की यानी कि चैन की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मैम, बताना चाहेंगे नगर पालिका की अनदेखी से के नगर पालिका वासी रहने वाले लोगों को पानी बरसने से काफी समस्या उठानी पड़ती है। थोड़ी सी बारिश होती है उसमें बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, जिसको लेकर कई बार नगर पालिका के पास रहने वाले, नगर पालिका के अंदर लोग रहने वाले क्षेत्र के लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं, मगर अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं होता है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। कृषि उपज यानी कि उपज मंडी में हमलों द्वारा अचानक तौल कार्य बंद करने से विक्रय का रखे खुले माल की चिंता से किसानों में हड़कंप मच गया है और हम्मालों ने पुलिस द्वारा कुछ हम्माल साथियों के साथ हुए बर्ताव के लिए नियोजित बंद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मंडी प्रशासन, करेली तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया, जिसके बाद खरीदी कार्य शुरू की गई है। छतरपुर में एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत 4 युवकों ने एक युवक को निवस्त्र कर बेल्ट से बेरहमी से पीटा। जानकारी के मुताबिक गुंडागर्दी का वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है, जिसमें 4 युवक एक युवक को पकड़कर पीट रहे हैं और उसे सिगरेट से जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 1 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराधियों का जुलूस निकाला है। जो वीडियो मारपीट का एक वायरल हुआ था उसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए फरियादी के माध्यम से एफआईआर कराई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर की है। 342, 365, 394, 307 SC/ST की 325 धारा, आईपीसी की 323, 506 बी और आईटी एक्ट की 67 धारा को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार से कड़ी से कड़ी कार्रवाई छतरपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। 2 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और एक आरोपी अभी जो फरार है उसको भी ढूंढने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। नरसिंहपुर के स्वातला थाना अंतर्गत 5 महीने पहले मानेगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत वीरकंड की गांव में एक युवक की पेड़ से लटकती लाश मिली थी, जिस पर परिजनों ने मौत पर हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे। इसी मामले में आरोप है कि 2 पत्रकारों ने कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस के नाम पर पीड़ितों से 25,000 रुपए हड़प लिए। इसकी शिकायत भी पुलिस अधीक्षक से हुई है और वहीं इसी मामले में एसपी अमित कुमार ने शिकायत का अवलोकन किया। इसके बाद तेंदुखेड़ा एसडीओपी को जांच और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश।
रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। सही वक्त पर सही सलाह,